तो करेंटली अभी हम लोग बनारस के 80 घाट पे गए। बोट से एक्सपीरियंस एकदम अलग है। अगर आप लोग बनारस आए और आपने बोटिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो मेरे हिसाब से आप लोग बनारस घूमे ही नहीं हो। व्यूज इतने अच्छे हैं ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा है वापस घर जाने का। चारों तरफ पानी पानी, थोड़ी थोड़ी मोटर की आवाज और आजू बाजू सिर्फ व्यूज। ये चीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टिल डेट। लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब यार, इतने सारे इमोशन सरप्रेस हो रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा इमोशन निकालूं। मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे किसी से ऐसा लग रहा है मेरा मोह ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं और बनारस के घाट, बाकी सब मेरे लिए एकदम ना बराबर है। बेस्ट एक्सपीरियंस। क्या बोलेगा भाई? भाई इतना अच्छा लगा। सफर का जो नुकसान हो तो हम भूल ही गए। यहाँ पे आके वो सब भूल ही गए। मैं- व्यूज देखो आप, खाली व्यूज देखो। बेस्ट एक्सपीरियंस टिल डेट। ओ माय गॉड भाई साहब, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और घाट। और ये वो घाट है जो हमारे पूर्वज बसा के गए। बनारस दुनिया के सबसे पहले बसे शहरों में से एक है। मतलब एक भी क्या, ये एक ही ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे पहले बसाया गया है। अगर कहीं शहर की उत्पत्ति हुई है तो वो बनारस से ही हुई है। दुनिया जहान अपनी बस्ती में रहती रह जाएगी और बनारस वाले अपने मस्ती में रहते रह जाएंगे। क्या जगह है, मतलब अरे बाप रे बाप। शायद इसीलिए भोलेनाथ ने यहाँ वास किया। भोलेनाथ ने भी कुछ देखा होगा तभी उन्होंने यहाँ वास किया है। अनप्रिडिक्टेबल, अनकंडीशनल, सारे अन लगा लो। बनारसी लोगों की जो किस्मत है ना, आज मुझे पता चला बनारस में आके लोगों को मोक्ष क्यों मिलता है। यहाँ जिंदा, मतलब यहाँ जिंदा आदमी मोक्ष की प्राप्ति फील कर जाता है तो मरने के बाद तो इंसान को मोक्ष मिलना ही चाहिए यार। भाई साहब, बेस्ट बेस्ट व्यूज देखो यार, चलता हुआ पानी, बोट और मैं। फाइनली भाई, बोट जो ट्रिप के खत्म हो गई। ऐसा एक्सपीरियंस पूरे बनारस में मुझे कहीं नहीं मिला जो बोटिंग में मिला है। तो अब हम लोग आई थिंक गंगा आरती की तरफ जाएंगे। अब मेन जो सबसे, मतलब जिसके लिए हम बनारस आए हैं, जो एक्सपीरियंस लेने गंगा आरती का, अब आपको वो दिखाएंगे। सबसे अच्छा और सबसे पवित्र आरती अगर दुनिया में कहीं होती है तो वो गंगा आरती है। यहाँ पे काशी बाबा, जो हमारे बाबा महाकाल है, उनकी आरती मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे अच्छी तरीके से यही की जाती है। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे। ओके। करोड़ों श्रद्धालु जब काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं रात आ गए, आरती स्टार्ट हो गई है। अब आप देखना है आरती होती कैसे है। ये आरती पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से महान और सबसे ज्यादा पवित्र आरती में से एक है। ये आरती तो आपको आनी ही चाहिए। ये आरती मरने से पहले तो मिस मत करना, मैं तो यही बोलूँ।
बीटीएस की बात, कि और बीटीएस की बात करनी है बस? मुंबई आना है आपको? हाँ आएंगे, फिर घूम के चले जाएंगे ना। घूम के चले जाओगे? हाँ। तो आपको क्या मुंबई में पता है ऐसा पानी नहीं होता, मुंबई का पानी अलग है। कैसा रहता है? मुंबई के पानी में नमक होता है। तो वो नमक निकाला भी तो जाता है ना। नहीं नहीं, वहाँ सब्जी में हम सीधा वही पानी डाल देते हैं और नमक बराबर हो जाता है। ऐसा ही। फिर नहाते ही वहाँ पर कोई कोई, फिर आँख में नहीं लगता है, क्यों? पता नहीं, अब वो नमक वाला पानी पी के हमको आदत हो गई है नमक वाले पानी की। आप लोग पीते भी हैं? नमकीन नहीं लगती आपको? हमारे यहाँ तो सादा पानी रहता है, से पानी भी रहता नाम क्या है आपका? है। रोशनी। रोशनी, आपसे मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा। रोशनी। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है ना, आपका नाम बिल्कुल सूट करता है आप पे, आप रोशनी जैसे ही हो, हंसते रहते हो हमेशा। अरे हाँ। अब तो भाई मैं अब आपको बताता हूँ कि नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं गंगा आरती के बारे में। तो भाई कहाँ से आए आप? हम लोग आए असम से। आसाम से? हाँ जी। तो सर ऐसा क्या है इस गंगा आरती में कि आप लोग आसाम से इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पे आए? जो महत्वता है गंगा जी की, वो बनारस में आके ही पता लगता है। और यहाँ पे आके जो पवित्रता फील होता है, कि मम्मी को आना था बहुत सालों से, तो मैं भी पहली बार आया है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। और अनुभव बहुत ही अच्छा है, जो पवित्रता अंदर से आती है, तो वही शायद डिफरेंस है बाकी जगहों पर। यहाँ पे वही है। माता जी आपको कैसा लगा आज आपने गंगा आरती अटेंड? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, मन खुश होता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपकी क्या आपने कहीं देखा था टीवी पे मोबाइल पे, तो गंगा आरती का आपको कब से ऐसा लगा था कि मुझे टीवी पे बहुत ज्यादा देखता है और सपना सपना लगता है मेरा मन, आने साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो वही दूसरे लोग पूछे, अब इनसे भी पूछते कि गंगा आरती में ऐसा क्या है जो बाकी आरतियों में नहीं है। सर कहाँ से है आप? मैं सूरत से हूँ। नाम क्या है सर आपका? धर्मेश पटेल। धर्मेश सर। धर्मेश सर, ऐसा क्या है गंगा की आरती में कि लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं? ऐसा क्या है गंगा की आरती में कि लोग इतनी दूर से, सूरत से जैसे आप ट्रैवल करके आए, तो ये कैसी भक्ति है, कैसी ताकत है इस आरती में? ये आरती जो होती है, जो बहुत मन से, ये जो करते हैं बहुत मन से करते हैं, और पब्लिक भी बहुत मन से आती है, और उसके अंदर एक श्रद्धा से जो लोग आते हैं उनका आदर करते हैं। सब कोई ऐसे भगाते नहीं, सब अच्छा है, इसीलिए सब यहीं पे आते हैं। और वाराणसी में ऐसे कहते हैं कि यहाँ का जो गंगा आरती होती है सबसे श्रेष्ठ होती है। तो सर आपने ये आरती मतलब पहले भी कभी अटेंड की है कि आप फर्स्ट टाइम आए गंगा आरती? मैं दूसरी बार आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने वो 80 घाट पे किया था, वही देखा था सुबह में, और ये आज शाम की आरती किया यहाँ पे आया हूँ। तो जो हमारे दर्शक है सर, इनके लिए मतलब वाराणसी में अगर आप एक या दो स्पॉट बता सकते हैं गंगा आरती के अलावा आने के लिए, तो ऐसे कौन से एक या दो स्पॉट आप बता सकते हैं हमारे? देखो, वो एक तो वो अपना कुआं है जो, हाँ। वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे वहाँ का पानी है वो अलग अलग तरह का है, धनवंतरी कुआं है वो देखने लायक है। ऐसे ये सब घाट देखने लायक है यहाँ पे, जो एक एक अनोखा ये प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा चीज है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं धर्मेश सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि गंगा की आरती में ऐसी क्या स्पेशल बात है जो सूरत या और कोई शहर की आरती में नहीं है। थैंक यू धर्मेश सर, आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज पूछी कि गंगा आरती में ऐसी क्या स्पेशल बात है। लोगों के मुंह से आपने सुना गंगा की बात ही अलग है। गंगा एक वो पवित्र नदी है जिसकी उत्पत्ति साक्षात शिव जी की जटा से हुई थी। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक ग्रुप है तो प्लीज ध्यान से सुनो। अभी हम लोग एक्चुअली भाई आज गंगा आरती अटेंड करने के बाद सच्ची बात बताऊँ, मतलब थोड़ी थोड़ी, मैं यूजुअली ऐसा आदमी जो कभी रोता नहीं है, बट आज गंगा आरती के बाद फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में भगवान के आगे कभी आंसू निकले, तो वो आज थे। आंसू नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि मतलब क्या फायदा है इस जीवन का, क्या फायदा है इस जीवन का यार। हम लोग हर बार यही कोशिश करते हैं कि हमसे कोई मोह करे, हमसे कोई प्रेम करे, पर वो सब मोह खत्म हो जाता है यहाँ पे। जब आप आओगे ना, यहाँ आके आपको एक चीज पता चलेगी कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं है आपका दुनिया में, आप और आपका शव, यही एक लास्ट चीज है जो आपके साथ देगी। तो लोग जो बोलते हैं ना कि हाँ मैं एक असली वादे खाता हूँ कि मैं तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगा या जिंदगी भर रहूंगी,
भाई कोई सच नहीं बोलता, ये सब झूठ है। गंगा बनारस घाट में जब आप आओगे तो इस चीज का आपको एहसास होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ इमोशनल हो जाते हैं। किसी के लिए खुद को बदल देते हैं हम, किसी को मतलब हम किसी को खुद खुश करने के लिए हम अपना खुद का चरित्र बदल देते हैं। वही चीज का एहसास आपको आके होता है कि आपको यूनिक बनाया गया है भगवान के द्वारा, तो वो यूनिकनेस ना खोए। किसी और के लिए जब आप वो यूनिकनेस खो देते हैं ना, तो भगवान ने जो आपको अंश दिया है एक डिफरेंस होने का, एक डिफरेंट जो आपकी उत्पत्ति की है, आप उसको खो देते हो। तो मतलब आप सीधा सीधा भगवान की एक क्रिएशन की बेइज्जती कर देते हो। कूदी मारी। चलो भाई, हर हर महादेव। चलो तो भाइयों, यूपी के गांव में गाड़ी मिल गई है दोस्त के घर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गांव में आ गए, पानी यहाँ पे मतलब पैसा तो है।